नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार सभी का स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो है हमारा तीसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। सेकंड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है उसका तीसरा अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसके अंतर्गत जाति, व्यवसाय और उनकी परिवर्तित स्थिति के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वह है जाति। जाति अर्थात कास्ट किसे कहते हैं, इसकी क्या अर्थ है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और जो परिभाषाएं अलग अलग समाज शास्त्रियों ने दी हैं जाति के संबंध में, उसका आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जाति की हम बात करें तो भारतीय समाज की एक विशिष्टता के रूप में जाति को जाना जाता है और जाति प्रथा जो है ग्रामीण सामाजिक स्तर पर इसका प्रमुख आधार है। यानी हम ग्रामीण समाज में जब उसका सामाजिक स्तरीकरण किया जाता है, समाज का जब स्तर समाज को जब हम इस तरफ के तौर पर बांटते हैं तो वहाँ पर बांटने का जो आधार होता है वह होती है ग्रामीण परंपराओं में जाति, जिसके आधार पर पूरे ग्रामीण समाज को बांटा जाता है। जाति शब्द की जो हम उत्पत्ति माने तो वो जो है अंग्रेजी का कास्ट शब्द आता है, उसका पर्यायवाची शब्द हम इसे मान सकते हैं। और ये कास्ट शब्द कहाँ से आया है? कास्ट शब्द आया है पुर्तगाल से। पुर्तगाली शब्द होता है कास्टा, तो उस कास्टा से ये कास्ट शब्द लिया गया है। और समाज विज्ञान का जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसके अनुसार यदि हम देखें तो जाति को वहाँ पर किस प्रकार से परिभाषित किया है, तो शब्दकोश में बताया गया है कि जाति जो है पूरे समुदाय का अंतर्विवाही और वंश परंपरागत उपविभाग है और दूसरे उपविभागों की तुलना में इसकी उच्च या निम्न सामाजिक स्थिति होती है। अर्थात क्या, यानी जाति को हम पूरा क्या मानेंगे, एक समुदाय मानेंगे और उस समुदाय के अंतर्गत एक जाति है, वो समुदाय है और उसके अंतर्गत छोटे छोटे भी अन्य विभाग उसमें माने गए हैं। जैसे एक वंश हो गया, एक वंश का एक विभाग हो गया, फिर ऐसे ही दूसरा। तो एक जाति के अंतर्गत भी बहुत सारे विभाग होते हैं। उस आधार पर यदि हम जो उपविभाग हैं, एक जाति के अंतर्गत जो उपविभाग हैं, उसमें जाति की ऊंची और नीची सामाजिक स्थिति के आधार पर बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक जैन समुदाय की हम बात करें तो जैन समुदाय में भी कई अन्य छोटे छोटे और अंतर्गत उपविभाग होते हैं। उसके आधार पर उसे उच्च और नीची श्रेणी में रखा जाता है। जाति की जो यदि हम परिभाषित करना चाहें तो उसे कठिन कार्य माना गया है, लेकिन भारतीय सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत जाति को स्थान मिला है। भारत में यदि हम किसी का अध्ययन करना चाहें तो जाति के अध्ययन के बिना कोई भी सामाजिक संस्था हो उसका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इसके जो मूल में सामाजिक संस्थाओं के मूल रूप का अध्ययन जब यदि करना हो तो उसके अंतर्गत जाति का अध्ययन करना आवश्यक माना गया है। जाति जो है व्यक्ति की कार्य, उसकी परिस्थिति और उपलब्ध अवसरों पर सुविधाओं को तय करती है। एक समाजशास्त्री ने बताया है यहाँ पर A.R. देसाई के अनुसार, उन्होंने बताया है कि जाति क्या है, गाँव में पारिवारिक और सामाजिक जीवन प्रणालियों और उनके निवास स्थानों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को निश्चित करती है। अर्थात क्या, तो जाति जो है यदि गाँव में जो परिवार रहते हैं और उन परिवारों की जो सामाजिक जीवन प्रणाली क्या है, कार्य करने की शैली क्या है,
उनके रहने के स्थान क्या है और उस प्रत्येक जाति के अपनी सांस्कृतिक क्या परंपराएं हैं, उन आधारों पर प्रत्येक जाति का एक निश्चित स्थान होता है। और भू स्वामित्व भी जाति पर आधारित होती है, अर्थात क्या कि भूमि का भी बहुत बड़ा भाग माना गया है जाति को निर्धारित करने में। गाँव में विशेष करके भू स्वामित्व के आधार पर भी जाति का निर्धारण किया जाता है कि किस किस पास इतनी भूमि है, उस आधार पर। और लोगों की जो जटिल धार्मिक और लौकिक संस्कृति है, उसका निर्धारण भी जाति के लिए आवश्यक माना गया है। दूसरा, जाति का जो अर्थ बताया गया है पुर्तगाली भाषा कास्ट से बना है, तो जाति का जो अर्थ है वह प्रजाति और मत और भेद से है। मतलब प्रजाति यानी जाति शब्द की जो उत्पत्ति का जो श्रेय है वो किसे मिलता है? 1665 में ग्रेसियस डी ओरेटो को दिया जाता है। उन्होंने जाति शब्द को परिभाषित या उस शब्द की उत्पत्ति को उनके द्वारा किया गया है। जाति शब्द की परिभाषा देने के लिए मजुमदार और मदान, इन्होंने जो परिभाषा प्रस्तुत की है जाति के लिए वो है कि जाति को उन्होंने एक बंद वर्ग माना है। बंद वर्ग अर्थात क्या कि एक व्यक्तियों का जो समुदाय है, उस विशेष समुदाय को ही जाति का नाम दे दिया। इसके बाहर फिर वह और जाति का उसमें सम्मिलित होना संभव नहीं है। दूसरे समाजशास्त्री कूले हैं, वो जब तक एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब तक हम उसे जाति कहते हैं। उन्होंने जाति शब्द को किस प्रकार से परिभाषित किया है? वह जाति को वंश के आधार पर कि एक वंश से दूसरा, यानी जब तक वंश चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तब तक उसे जाति हम कहते हैं। जैसे ही वंश खत्म हुआ, जाति भी खत्म हुई। इस प्रकार से कई और भी इसमें है। केतकर है, केतकर ने जाति समुदाय, इस जाति को एक समूह माना है जिसकी दो विशेषताएं हैं। इसकी सदस्यता संतान तक सीमित है और इसमें जो इस जाति में जन्मे सभी व्यक्ति जो इसके सदस्य होते हैं, और दूसरा बाहरी समूह का कोई भी व्यक्ति जाति का सदस्य नहीं बन सकता। इस प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर जाति क्या है, जाति का अर्थ और परिभाषाओं को समझा है। इस आज की कक्षा में इतना ही। आगे हम के अन्य बिंदु को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।